लालच नहीं है कि फिर बुलाए ना बुलाए, मुझे इसकी फिक्र नहीं है, मगर बात करूंगा तो डंके की चोट पर करूंगा। तहकीक सबकी अपनी जगह, हर इंसान की तहकीक अपनी जगह है, मगर फकीर कादरी जिम्मेदार स्टेज से आज जिम्मेदारी के साथ ये कह देना चाहता है कि मैं तुमसे सवाल करता हूं, शरीयत क्या ऐसे जलसों की इजाजत देती है जिस जलसों में रात 3 बजे तक लोगों को बैठाया जाए और 3:30 बजे जलसा खत्म करने के बाद अपने घर के गर्म बिस्तर पर लोग जाकर सो जाएं, फजर की नमाज उनसे छूट जाए जो अफजलुल इबादत है? क्या शरीयत इसकी इजाजत देती है? अपने वक्त का अगर अल्लामतुद्दहर हो तो जवाब दे, अगर अपने वक्त का पहुंचा हुआ पीर हो तो जवाब दे, अगर अपने वक्त का मुफ्ती कहने वाला हो तो जवाब दे। फकीर कादरी तुझसे सवाल करता है, आज तूने एतराज किया था कैमरे पर, असलियत देख अपने माथे की निगाहों से कि आज जलसे की तकद्दुस को पामाल किया गया है। आज जलसे में सारे के सारे कुर्सियां खाली कर दी गई हैं, सिर्फ बैठे हैं तो कैमरे वाले बैठे हैं। यार क्यों बैठे हैं? अगर कैमरे से ही इस्लाम फैलाना था फिर इन इतने उलमाओं को बुलाने की जरूरत क्या थी? इन मशाइख को दावत देने की तुम्हें जरूरत क्या थी? इन शोरा को मदऊ करने की जरूरत क्या थी? तुमने उर्स का मतलब मेला और ठेला समझा है। अबे आला हजरत के मोहब्बत का झूठा दावा मत कर। दावा करना है ना तो फकीर कादरी की तरह कर, जो डंके की चोट पर बैठकर ये कहता है मुल्के हिंदुस्तान में कि अहमद रजा के नक्शे कदम पर जो चल गया उसी के लिए ये अशार थे। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके? नारे तकबीर, क्या बहक सके जो ये सुराग लेके? नारे रिसालत। आज जलसों के तकद्दुस को पामाल कर दिया। आलिम आलिम जी स्टेजों पर लड़ रहा है, शायर स्टेजों पर लड़ रहा है, और जलसों के हालात देखो, मर्दों से कुर्सियां खाली है, औरतें जलसों की जीनत बनकर बैठी हैं। सोशल मीडिया का दौर है, मुझे मालूम है ये तकरीर बहुत जल्दी वायरल हो सकती है, अपलोड हो सकती है, मगर मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं सारी कायनात अली के घर के बेटों का सदका खा रहा है। मुझे इसकी फिक्र नहीं है बोलने वाला क्या बोलेगा, इसकी फिक्र नहीं। याद रखना, उर्स का लफ्जी माना मेला और ठेला नहीं है। उर्स का लफ्जी माना मेला और ठेला नहीं है। 90% लोग आए बाजारों की जीनत बने घर में जाकर सो रहे हैं। और इसी पीर के यहाँ अगर बच्चा बुखार में हो ना तो सुबह नहीं देखेगा कितना बज रहा है, रात के भोरे 3 बजे भी लेकर बच्चा पहुंच जाएगा पीर साहब के दरवाजे को, ठोक कर कहेगा मेरा बच्चा बुखार से तड़प रहा है, दम कर दीजिए। उस वक्त तुझे पीर की मोहब्बत और पीर का दर्द और अपने बेटे का दर्द का ख्याल था। जिस वक्त तेरे मुर्शिद का उर्स था उस वक्त तू मेले की जीनत बना बैठा था, बाजारों की जीनत बना बैठा था। मुसलमानों, तुम अपने औकात को भूल चुके हो, अपने वजूद को भूल चुके हो। मेरे इमाम ने कहा था, लहद में इश्क़े रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। और यारों, सुन्नियत तो हकीकत में ये है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज तारीख देखो, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, हर एक सेकंड में, एक लम्हे में, एक पल में प्रोपगंडे के जरिए अलग अलग कबीले और फिरके बनाने के बाद तुम्हें बर्बाद करने की नापाक साजिशें रची जा रही। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, हर लम्हा, हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा सिर्फ यही मिशन है, किसी तरीके से इस्लाम को मिटा दो, किसी तरीके से इस्लाम के मानने वालों को मिटा दो। और जब सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर किसी ने इस्लाम के खिलाफ कोई पोस्ट डाली तो फिर मुस्तफा का गुलाम इतनी हैसियत तो रखता नहीं कि मैदान में आकर
खड़ा हो जाए, सीना तान करके आओ। हम तो वो लोग हैं कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इतनी औकात तो है नहीं कि मैदान में उतर जाए, उठाएगा फोन, कमेंट्स करना शुरू कर देगा, मेरा दीन ऐसा है, मेरा इस्लाम ऐसा है, मेरा मजहब ऐसा है। फकीर कादरी तुमसे सवाल करता है, आज मुल्क के हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें खत्म करने के लिए नापाक साजिशें की जा रही है। न जाने कैसे कैसे प्रोपगंडे तैयार करके तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। उसके बावजूद मुसलमानों हम सुधरे नहीं, उसके बावजूद हमने गफलत के नींद की चादर को हटाया नहीं, हमने देखा नहीं खुदा ने हमें भेजा क्यों है, हम समझे नहीं हमने कलमा किस नबी का पढ़ा है। यारों, कलमा पढ़ लेने का नाम मुसलमान नहीं है, दाढ़ी टोपी रख लेने का नाम मुसलमान नहीं है, गोश्त खा लेने का नाम मुसलमान नहीं है। ऐ सोशल मीडिया पर बैठकर राज करने वाले मुसलमानों, फकीर कादरी तुम्हें पैगाम देता है उर्से सुल्तानी से, तुम इनके इस प्रोपगंडे का शिकार मत बनो। तुम्हें किसी के पास जाकर प्रोपगंडा देने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी के पास जाकर डीएम देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी भी थाने को घेराव करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तलवार लेकर मैदान में उतरने की जरूरत नहीं है। अगर चाहते हो कि मुल्क के हिंदुस्तान में तुम्हें इज्जतों के हार नसीब हो जाए तो सुन फकीर कादरी का पैगाम। मैं तुझे बताता हूं, अगर चाहता है कि हिंदुस्तान में तुझे इज्जतों के हार नसीब हो जाए तो उठा एक हाथ में मशरक़ आला हजरत का परचम उठा और सीने में इसके मुस्तफा का चिराग जला और पेशानी पर सर पर गरीब नवाज की मोहब्बत का अमामा बांधकर निकल जा मस्जिद के तरफ। जिस दिन तेरा कदम अल्लाह की बारगाह में झुक जाएगा, जमाने की ताकत तेरे घर के सामने झुकती नजर आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे सुरकाही, सरजमीने मिथिरापुर। आज बड़े बड़े पीर और पैर बैठे, सिर्फ बात करेंगे पीरी मुरीदी की, सिर्फ बात करेंगे मेरे खानकाह की, सिर्फ बात करेंगे मेरी रोटी सीख जाए। ऐसे पीरों से मैं कहता हूँ खुदा अल्लाह तुम्हें तौफीक दे। वो चीजें बताकर क्यों नहीं जाते हो कि मुसलमानों पीरी मुरीदी से पहले तो अफजलुल इबादत नमाज है। ये कोई पीर क्यों मस्जिद स्टेज से ये पैगाम नहीं देता, क्यों नहीं देता? बड़े बड़े जुब्बा और कुब्बा मार लेने से कोई वक्त का नहीं बनता है अली, कोई वक्त का पीर नहीं बनता। सरकार सुल्तान अली ने न जाने कितने सालों तक दादा तेग अली के कदमों को बोसा देकर उनके दर के खाक को अपने माथे का गाजा बनाकर जिंदगी जिया होगा। तब तो बारगाहे तेग से वो फैजान मिला सुल्तान अली शाह को कि ये पैगाम ये जमाने वालों को देकर चले गए। ऐ मेरे चाहने वालों और मेरे जद्दे करीम सरकार दादा तेग अली के चाहने वालों, मुझे जो कुछ भी मिला है ये बारगाहे तेग अली से मिला है और यूं ही नहीं मिला है। अगर मिला है तो उनकी जूतियों को सीधे करने के एवज में, उनकी जूतियां सीधी करने के एवज में मिला है। तुम चाहते हो उर्स में हम आते सिर्फ मेला ठेला करने हो गया। तुम अपनी औकात पहचानो, अपनी जाफरी देखो तुम थे कौन, पहचानो अपने आप को कि तुम्हारा वजूद क्या था। एक वक्त था तुम ही थे कि खैबर का मैदान तुम्हें सलाम करता था, तुम ही थे कि बद्र का मैदान तुम्हें सलाम करता था। और आज क्या है? सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज है, कुर्ता पैजामा और टोपी। इसके अलावा तीसरी चीज हमारे पास मौजूद नहीं है। तीसरी चीज हमारे पास क्यों नहीं रखा हमने? यार हमें तो नमाज पढ़ना चाहिए था, कुरान की तिलावत करना चाहिए था। हम नमाजों से दूर, कुरान से दूर। अब उर्स सुल्तानी में आने के बाद कोई ये सोच ले कि दादा तेग अली के दर का गुलाम नजर उठा देगा, जिंदगी बदल जाएगी, किस्मत की मेराज हो जाएगी। फकीर कादरी का भी ईमान है कि वो नजर उठाए जिंदगी की मेराज हो जाएगी। मगर यारों जरा उनकी बारगाह में आने से पहले ये सोच कर आना कि सरकार सुल्तान अली को भी जो ये मकाम अल्लाह ने दिया है वो कैसे दिया है। क्या ये भी बाजारों की जीनत बने थे तो ये मकाम मिला? क्या
ये भी मार्केटों की जीनत बने तो ये मकाम मिला। नहीं नहीं, जब इस बारगाह के दामन को थाम कर गुहार लगाकर जब भीख मांग कर गुजारिश करके पूछोगे ना तो जवाब आएगा कि बेशक जूतियत तेग अली को सीधी करने के बाद सुल्तान अली को ये मकाम मिला है, मगर जूती बाद में थी, पहले अल्लाह की इबादत थी। रात रात सुल्तान अली ने रब को राजी करने के लिए सजदे किए हैं, तब अल्लाह ने जाकर ये मकाम अता किया, तब रब ने जाकर ये मकाम अता किया। आज ये बैठे जुब्बा कुब्बा मार, मेरा पीर मेरा मुरीद, मेरा पीर मेरा मुरीद, मेरी खानका मेरा पीर। ये सिर्फ खानका और पीर ही में तो मुसलमान बह गया। एक सुन्नी ऐसा ला कर दिखा दे, एक सुन्नी, और एक नहीं 100 सुन्नी को चैलेंज करता हूं, ला कर दिखा दे जिसने एक देवबंदी को सुन्नी बनाया, और 100 देवबंदी लाकर नहीं, एक देवबंदी दिखाता हूं जिसने 10 सुन्नी को देवबंदी बना दिया। कहां गए वो जलसों में बैठकर पीरी मुरीदी करवाने वाले? कहां गए अपने खानका की रोटियां सेकवाने वाले? इनसे सवाल करो, पूछो इनसे कि सरकारों की बारगाह की भीख तुम्हें दी गई थी तो इसलिए नहीं कि तुम अपनी रोटी सेको, इसलिए तुम्हें दी गई थी ताकि तुम दीन की तबलीग करो। कहां गए ये पीर? बेशक मैं मानता हूं मेरी बात सीने में ऐसे चुभ रही होगी जैसे वो क्या कहते हैं सुई चुभती, मगर मुझे इसका फर्क नहीं पड़ता कि अहले मिंबर क्या सोचेगा, अवामुन नास क्या सोचेगी। हाँ, जो हक है वही बोला जाएगा। हाँ, हम सौदा करके आए हुए खतीब नहीं है बाबा। हाँ, 25,000 व 30 रुपया 30,000 में बिक कर नहीं आया हूँ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आया हूँ तो सिर्फ सरदार सुल्तान अली की मोहब्बत सीने में लेकर आया हूँ, और इस मकसद से आया हूँ, दादा तेग अली जमाने को नवाजा है, अपने दर के गुलाम पर भी नजरें करो फरमा। सिर्फ इस मकसद से आया, 30,000 और 40,000 में बिक कर नहीं आया हूँ। हाँ, वो आ रहे जो 40,000 में बिक कर आ रहा है, मैं 40 में बिक कर नहीं आया हूँ। और याद रखो ये 40 इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, जब वक्त आया कि मुस्तफा को लोगों ने कहा आप तो सच्चे हैं, आप तो अमीन हैं, तो वही सच्चे और अमीन कहने वाले दल बदलू पलट गए। अभी कुछ दिन पहले भी यही अल्टा पलटी का मामला हुआ है। अल्लाह करे जिसको समझ में आया समझ ले, पलट गया, कहा कि आप तो सच्चे थे, आप अमीन थे, मगर कहा नहीं नहीं आप नहीं है। इसी कश्मकश में एक नौजवान उठा जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल थी। अल्लाह ने जबान दी हो तो बोल दे यार, सिर्फ उम्र 10 साल थी। था कौन? जिसे दुनिया आज दामादे पैगंबर कहती है, जिसे दुनिया आज खातूने जन्नत का शौहर कहती है, जिसे दुनिया आज हसनैन का बाबा कहती है। वो 10 साल की उम्र में अली खड़े हुए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह, जमाना छोड़ दे तो छोड़ दे, मगर अली आज भी साथ दे रहा है, मरते दम तक भी साथ निभाएगा। क्या बात है, वाह वाह। हाँ, अली ने कहा साथ निभाऊंगा। जब तादाद 38 की हुई ना, 38 की, तो जुल्म का आतंकवाद अबू जहल वही था, वही मौजूद था। 38 जब हुई ना तादाद मानने वालों की मजहब इस्लाम के, तो वहीं अबू जहल का देखा सरकार जा रहा, दामन खींचना शुरू किया। मुस्तफा करीम ने कुछ नहीं कहा, आका खामोशी इख्तियार किए हुए। ये जुल्म के आतंकवाद समझ गया कि यार ये तो आतंकवाद फैलाने नहीं बल्कि आतंकवाद को खत्म करने आया है। जब दामन को देखा ना कि सरकार ने कुछ नहीं कहा, तो इस जालिम ने उठाया पत्थर, मुस्तफा जाने रहमत की तरफ जब फेंका है, सरकार के पेशानी पर पत्थर लगा, खून निकलने लगा। मुस्तफा करीम ने काशा ने आमना के करीब न अब्दुल्ला के घर के करीब, सरकार ने रुख किया खाने काबा के करीब। मुस्तफा करीम ने पेशानी को सजदे में झुका दिया, अपने रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर आरेज़ा पेश करते हैं, अर्ज करते हैं, रब से मांग रहे हैं सरकार। इधर अमीर हमजा ने ईमान लाया नहीं था, और अमीर हमजा का ये रवैया था कि जब भी शिकार करके आवे ना तो सीना को चौड़ा करके आते थे। आज सीना चौड़ा करके अमीर हमजा आ रहा है,
औरतें बात करने वाली खड़े होकर कहती है, अगर इसे मालूम हो जाए ना कि आज अबू जहल ने इसके भतीजे के साथ क्या किया है, इसकी सारी की सारी आकड़ खत्म हो जाएगी। अमीर हमजा ने इतना ही सुना, सुनने के बाद कदम वापस पीछे किए। पीछे करने के बाद खातून के पास पहुंचे, कहा तुमने क्या कहा? कहा अमीर हमजा जो तुमने साथ सुना है हमने वही कहा है। हाँ हाँ, अबू जहल ने मुस्तफ़ा जाने रहमत पर पत्थर मारा है, आका के पेशानी पर पत्थर लगा, मुस्तफ़ा के पेशानी से खून बहने लगा। अब पूछा बताओ तो सही सरकार कहाँ है? ये नहीं पूछा अमीर हमजा ने, बल्कि ये पूछा बताओ अबू जहल कहाँ है? अबू जहल की तरफ अमीर हमजा ने कदम बढ़ाया है। जब कदम अमीर हमजा के अबू जहल की तरफ बढ़े ना, निकाला अपने कमान को, अबू जहल के सर पर जब मारा तो मारने के बाद अबू जहल का सर फटा है, खून बहना शुरू हुआ। अमीर हमजा निकले हैं वापस। अब लोगों से पूछा बताओ मेरा भतीजा मोहम्मद कहाँ है? बताओ मुस्तफ़ा जाने रहमत कहाँ है? किसी ने कहा हमने खाने काबा के तरफ जाते देखा है, किसी ने कहा हमने खाने काबा के अंदर में देखा है। अमीर हमजा ने कदम बढ़ाया खाने काबा के तरफ। क्या देखते हैं अमीर हमजा के मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने पेशानी को सजदे में झुकाए हैं, रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर रो कर आरेज़ा पेश कर रहे हैं। अमीर हमजा ने मुस्तफ़ा के कांधों पर हाथ रखकर कहा भतीजे मोहम्मद अपने सर को उठा ले, ए भतीजे मोहम्मद अपने सर को उठा ले, ए भतीजे मोहम्मद अपने सर को उठा ले। 3 मरतबा कहा अमीर हमजा ने, सरकार ने सर नहीं उठाया था। जब तीसरी मरतबा अमीर हमजा ने कहा था ना, तो सरकार ने चेहरे बद्दुहा उठाया है। अमीर हमजा ने क्या देखा कि मुस्तफ़ा का चेहरा लहू लुहान है, खून मुस्तफ़ा के चेहरे में बह रहा है, आकाए करीम की आंखों में अश्क है। अमीर हमजा ने जब देखा ना, तो देखने के बाद कहा मोहम्मद आजा तेरा चचा बदला लेकर आ गया है। यारों कहाँ गए वो लोग जो कहते थे इस्लाम आतंकवाद को पैदा करता है? कहाँ गए वो लोग जो कहते थे इस्लाम आतंकवादों को सहारा देता है? इस जुल्म के आतंकवाद को बता दे, इस्लाम आतंकवाद फैलाने नहीं बल्कि आतंकवाद को खत्म करने आया है। जब अमीर हमजा ने कहा था ना, ऐ भतीजे मोहम्मद तेरे चचा ने बदला ले लिया, तो आका ने एक जवाब दिया था, ऐ अमीर हमजा मोहम्मद इससे राजी नहीं कि तुम बदला ले लो, मोहम्मद इससे राजी होगा जिसकी इबादत मोहम्मद करता है, तुम भी उसकी इबादत करना शुरू कर दो। वहाँ मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इतना ही फरमाया था कि चचा जिस खुदा की इबादत मोहम्मद करता है उसी खुदा की इबादत तुम भी कर लो, मोहम्मद राजी हो जाएगा। तो जैसे ही अमीर हमजा ने सुना, बाहों को फैलाकर कहा मोहम्मद अगर तेरी यही ख्वाहिश है तो ले आ। भतीजे के कहने से चचा ईमान लाता है, ए मोहम्मद कलमा पढ़ा, इस्लाम में दाखिल कर दे। अब जैसे ही अमीर हमजा ने कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ने के बाद अब तारीख उठा कर देखो, उस वक्त के हालात ये थे कि जब 39 की तादाद हो गई ना, अब अमीर हमजा ने कहा या रसूलल्लाह तादाद तो 39 हो गई है, मगर अब छुप कर अजान नहीं दी जाएगी, अब छुप कर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? खुले में अजान है तब हो एक नमाजी नहीं, खुले में अजान है तब हो एक नमाजी नहीं, खुले में सजदे तब एक नमाजी नहीं। उठा तारीख, काश तुम्हारा भी कुछ मजहब इस्लाम पर लगा होता ना, तब तुम्हें इस दर्द का ख्याल होता, तुम्हारी बेटियों की इज्जत व आबरू भी लूटी गई होती, तुम्हारे बेटे भी यतीम किए गए होते, तुम्हारी बीवियां भी बेवा की गई होती ना, तब तुम्हें एहसास होता कि यार इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा है। इस्लाम यूं ही नहीं पहुंचा है। अभी एक शायर साहब ने, शायद वो ये क्या कहते हैं नूरी साहब ने पढ़ा अपने कलाम में वो शेर, गालिबन उन्होंने ही पढ़ा, हजरत बिलाल का तस्करा किया था, यार इस्लाम हम तक ऐसे ही नहीं पहुंचा है, ऐसे ही नहीं पहुंचा है। इस्लाम में 2 ही बातें हैं, एक तो ये है कि सच्चे दिल से कायम रहो, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज कायम रहो, और कायम रहने के बाद सीने में इसके मुस्तफ़ा का सीना इसके मुस्तफ़ा का मदीना बनना चाहिए। इसी का नाम इस्लाम है। ये मेरी नजर है, मेरा ज़हनो फिक्र है, मेरी सोच है कि अगर तुमने इबादत कर ली ना, फिर सीना इसके मुस्तफ़ा का मदीना बना लो। वरना याद रखना लोगों, उस वक्त भी ऐसा दौर आया था कि लोगों ने कहा था अगर मुसलमान को मिटाना है ना तो कुछ मत करो, इनको मिटाने के लिए सिर्फ इतना काम कर दो कि इनके सीनों से इसके मुस्तफ़ा निकाल दो, मुसलमान बेमौत मर जाए। इनके सीनों से इसके मुस्तफ़ा निकाल दो, मुसलमान बेमौत मर जाएगा। उस वक्त भी जालिमों ने वार किया, मगर उठा मर्दे कलंदर,
लोगों ने कहा अहमद रजा तेरे कलम की नोक चाहिए।